अभी फिलहाल हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में सुभाषपा का कार्यालय है। उसी कार्यालय पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ सुभाषपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनसे हम तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे सुभाषपा के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी बदतमीजी की है, जिसको लेकर डॉक्टर अरविंद राजभर ऑनलाइन आए और उन्होंने ऑनलाइन आकर एक घोषणा किया कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो बांसडीह तहसील को घेराव किया जाएगा। उस तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि आज ओम प्रकाश राजभर उस व्यक्ति से मिलने पहुंचे थे, आखिर बात क्या हुई, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो गया। जिस तरीके से देखा गया कि एक आप ही के कार्यकर्ता थे, उनके साथ बड़ी गलत हुआ था। आज मंत्री ओम प्रकाश राजभर उनके घर पे गए, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ उन्होंने वहाँ पे समझे? सबसे पहले तो आपको हमारा तरफ से आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं है। बाकी रही बात बांसडीह की जो घटना हुआ है, उस घटना में फैसला तो हो ही गया है। जो उमापति राजभर जी जो है, उनके साथ में जो दुर्व्यवहार पुलिसकर्मी और एसडीएम के स्टोनो जो काम किए थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आज नेताजी गए और उनको आश्वासन दिए। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक अच्छा संदेश भी गया है कि आपके लिए, जिस नेता के लिए आप चल रहे हैं, जिस पार्टी के लिए चल रहे हैं, आपके बुरी वक्त के समय में आपके नेता, आपके पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक बल मिला हुआ है। हम लोग में खुशी का एक लहर भी हुआ है। पूरा कहीं ना कहीं अधिकारियों की नज़र में भी ये हुआ है कि कार्यकर्ता के साथ में अगर अभद्र व्यवहार किया जाएगा तो उसके साथ में उसी के तरीक़ा से उन लोगों को भी जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से वो एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि उनके साथ पुलिस ने मारपीट की है, उनको ले जाकर बाथरूम में बंद किया, मारा है। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि पट्टा से गट्टा पे मारे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चोट लगा है। तो क्या कुछ उनके आर्थिक मदद की है मंत्री जी? हाँ, मदद हुआ है। उनके दवा के लिए भी मदद किया गया है और जो आँख पे उनका चोट लगा हुआ है, माननीय मंत्री जी, हम लोग के नेताजी गए थे और उनको इलाज के लिए बुलाया है लखनऊ में, और बढ़िया से बढ़िया उनका इलाज किया जाएगा। इससे पहले भी आँख का उनका नहीं दिखाई दे रहा था, तो माननीय मंत्री जी के ही सहयोग से उनका इलाज हुआ था और आँख का रोशनी वापस हुआ था। आज भी नेताजी बोले हैं कि आप लखनऊ आइए, आपको अच्छा इलाज किया जाएगा। तो नेताजी छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े कार्यकर्ता हो, सब पे नज़र रखते हैं, सबका सहयोग करते हैं जी। चलिए, ये तो एक बड़ी मैसेज गया कि मंत्री जी ने उनके द्वार पे गए, उनका जो सहयोग हुआ उन्होंने सहयोग किया। एक काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक यंग लड़का है जो आपके डॉक्टर अरविंद राजभर को धमकी दे रहा है। क्या लगता है कि ये किस तरीके का मतलब है? कुछ उपद्रवी लोग हैं कि जो सोशल मीडिया पे आके नेताजी को बारे में, चाहे अरविंद भैया के बारे में ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो कोई उसको हम ज़्यादा मतलब गंभीर नहीं लेंगे, क्योंकि अरविंद भैया एक पावरफुल आदमी हम उनको मानते हैं। और वो उनके लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसे लोग भी हैं तो उनके लिए हम लोग गृह मंत्री जी से पत्र के माध्यम से दिया जा रहा है कि उनको Z+ की सुरक्षा दिया जाए, ताकि मान लीजिए कि ये तो घूमने फिरने वाले हैं, अगर बड़े पैमाने के लोग अगर ऐसे सोच रखते होंगे तो सुरक्षा मिल जाएगी, तो ऐसे सोच नहीं रहेगी। रही सवाल बात जो बोला है, उसके ऊपर मुकदमा भी लिख दिया गया है। हाँ, उस पत्र में जिक्र ये किया था कि डॉक्टर अरविंद राजभर अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में जाते हैं, अपना कार्यक्रम देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि कई बार हो गया है। खुशीनगर में भी हुआ था और तमाम जगह पर जाते हैं तो उनका काफिला पर हमला होता है। जहाँ मीटिंग करते हैं वहाँ पे भी लोग आ जाते हैं। तो हमें यही बढ़ती हुई ताकत हो रहा है ना, विपक्ष के लोग देख रहे हैं कि इनका जनधार अधिक हो रहा है, इनका फैंग फ्लेवर अधिक हो रहा है, तो बाकी विरोधी पार्टी भी लगी हुई है कि इनको कैसे कमजोर किया जाएगा। तो ऐसे अरविंद राजभर, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का काफिला रुकने वाला नहीं है, फैंग फ्लेवर रुकने वाला नहीं है। दिन पर दिन हर रोजाना बढ़ रहा है, तो उन लोगों के बस की बात नहीं है। अभी एक जिक्र किया कि विरोधियों को, तो कौन हो सकता है विरोधी? जो विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। मतलब कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं।
हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो परेशानी उन्हीं लोग को हो रहा है ना। किस बात की? कोई भी बात हो रहा है, सरकार में कोई भी योजना आ रहा है तो सबसे ज़्यादा उन लोग को पीड़ा हो जा रहा है। क्यों पीड़ा हो जा रही है भाई? पता नहीं क्यों पीड़ा हो जा रहा है, उनको पसंद नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं। चाहे खलबली मच रहा होगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इतना बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, हम तो उस काम को कर नहीं पाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं खलबली होगा ना, जनता में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उन लोगों को तकलीफ होगा ना कि जब अच्छा जनता की नज़र में होगा काम तो कहीं ना कहीं उन लोगों का ग्राफ गिरेगा, गिर भी रहा है। आने वाला 27 चुनाव में देखिएगा वो 47 और 45 सीट पर थे ना, अगली बार उससे भी नीचे आ जाएंगे। वो तो माननीय नेताजी का देन है कि 111 पार कर दिए, इस बार 50 पार करने में हालत खराब हो जाएगी उन लोगों का। अभी हम कार्यालय के अंदर गए हुए थे तो वहाँ पे मालूम चला कि ब्लॉक स्तर से, विधानसभा स्तर से, बूथ बूथ के जो पद अधिकारी हैं वो तमाम लोगों की मीटिंग ली जा रही है। ये मीटिंग के बारे में बता दीजिए कि कैसी मीटिंग चल रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि सुभाषपा के हर जगह कार्यक्रम लग रहा है, चाहे वो प्रदेश लेवल का बात हो, चाहे वो जिले का बात हो, सुभाषपा का इन दिनों कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए कार्यक्रम हम लोग का कभी ये नहीं होता है कि कार्यक्रम नहीं, हर समय कार्यक्रम होता है। हर समय हम लोग गांव में जाते हैं और गांव में जा के गांव के लोगों का समस्या जानने का कोशिश करते हैं। माननीय नेताजी मीटिंग के माध्यम से रखते हैं कि गांव में आप लोग जाइए, हमारे पार्टी का जो संदेश है, जो सरकार की सुविधाएं आ रही है, उस सुविधाएं को आप जाके गाँव में बताइए कि गाँव के लोग जागरूक हो, उस सुविधा जो आ रहा है उस सुविधा का लाभ उठाए। तो इस वजह से और काफिला जैसे संगठन को मजबूत करने के लिए भी बातें होती है, उस बातें को नेताजी बताते हैं। इसी उद्देश्य के लिए सब कार्यक्रम रखा जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग का कार्यक्रम तो कभी बंदे नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप फील्ड में जाते होंगे तो देखते होंगे कहीं ना कहीं छोटा छोटा चौपाल होता ही है। और जिस तरीके से चुनाव की बात हो रही है तो इन दिनों देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव है बिहार में 2025 में, उसको लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी है। नेताजी जी का एक बयान था कि 36 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि बिहार में भी कुछ देखने को मिलेगा? बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। बहुत उत्तर प्रदेश में जितना खलबली है उससे कम बिहार में नहीं है, उससे अधिक बिहार में है। और कहीं ना कहीं इस बार हम लोग सुखदेव भारतीय समाज पार्टी के एक अच्छा विधायक वहाँ पे होंगे। सरकार बनाने और बिगाड़ने वाला भी वहाँ पर इतना हैसियत में रहेंगे कि सरकार बना देंगे। वहाँ पे 36 सीटों पर हम लोग की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। माननीय नेताजी का निर्देश हुआ है कि 36 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे बिहार में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सरकार में कहीं ना कहीं भागीदारी है, उसी तरीके से बिहार सरकार में भी भागीदारी होगी। माननीय नेताजी का वो विषय जैसे उधर से आदेश मिलेगा वैसे हम लोग सरकार के साथ में रहकर मजबूती, जहाँ रहेंगे तहाँ मजबूती के साथ में रहेंगे। तो देख सकते हैं कि सुभाषपा के कुछ कार्यकर्ता लोग थे। तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा किया कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव है बिहार में, बिहारों पर भी हमने चर्चा किया। कुछ और भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बिहार में एकदम मजबूती के साथ, देखिए मेरे भाई सही कहा है, सरकार तो बनाना ही है जी। सरकार बनाकर और जो वंचित शोषित हैं उनको न्याय दिलाने का काम किया गया है। जिसको उसका हक लूटा गया है उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से उनको हक दिया जाएगा, उसकी हिस्सेदारी दी जाएगी। हम लोग सरकार 2025 में बिहार में बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से बात हो रही है कि 2025 में बिहार में सरकार आप लोग बनाने जा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर तैयारी चल रही है? संगठन का काम विस्तार चल रहा है। आप देख रहे होंगे बिहार में रैलियाँ हमारी हर महीने 1-2 रैलियाँ होती रहती हैं बड़ी बड़ी। और वहाँ का संगठन अपने जो नेताजी का निर्देश है, जो पार्टी का नीति है, उस पर काम कर रही है और जनता के बीच में जनता की समस्या को सुनने का काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर उनको न्याय दिलाने का काम किया जा रहा है और अपने लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जग जाओ भाई, लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़के अपने हक के साथ लड़ाने का काम करना के चाहते हो। अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले डॉक्टर अरविंद राजभर भी गए थे, वहाँ पे कोई कार्यक्रम किए थे। उस कार्यक्रम में भी काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। तो किस तरीके का आप लोगों का संगठन चल रहा है और किस तरीके से आप लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं? वहाँ देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उदय नारायण जी को बहुत बधाई के पात्र हैं, जो ऐसा संगठन को मजबूत कर रहे हैं और संगठन को काम कर रहे हैं, धरातल पर ला रहे हैं और संगठन को मजबूत करके अच्छा संदेश दिया जा रहा है कि सुखदेव भारतीय समाज पार्टी 36 चुनाव लड़ने जा रही है 36 सीटों पर और 36 को 36 सीट वहाँ पर हम जीत कर और सरकार में हिस्सेदारी लेकर और हिस्सा लेकर सरकार बनाने का काम करेंगे। और हमारा हो सकता है कि मजबूर सरकार बनाकर हमारे नेता, हम वहाँ के CM, वहाँ के
हमको सीएम बनाने का काम करेंगे और सरकार में शामिल होकर हम अपने सभी जो भी शोषित वंचित लोगों हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ आप लोगों का गठबंधन है, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी के साथ या जेडीयू के साथ गठबंधन होगा, क्योंकि जेडीयू भी बीजेपी के साथ है? देखिए, ये चुनाव के समय ये निर्णय ले लिया जाता है। जहाँ तक हम लोग का जहाँ तक संख्या है, जनाधार है, हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है 3600 सीट पर लड़ने के लिए। अगर गठबंधन हो जाता है, हमारी हिस्सेदारी मिलती है तो मिल के लड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं मिल के देगा तो 3600 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हमारे साथ रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष थे। तमाम बिंदुओं पर इनसे बात हुई। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।